हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 सोशल स्टडीज का चैप्टर 8 यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वर्ल्ड। हमारा देश जाना ही जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है हमारे देश में, उसके साथ साथ यूनिटी भी देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनका एक जो है गीतांजलि इन्होंने लिखी थी, इसमें कई सारी पोएम्स थी, है ना? उसमें से एक यहाँ पर कुछ लाइन्स दी गई हैं। गीतांजलि के लिए रवींद्रनाथ टैगोर को जो है नोबल लिटरेचर नोबल पीस प्राइज़ सॉरी नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, ओके? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, हे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि ये जो अनेकता में एकता का जो ये खुशी है ना, ये इनसे कभी ना छीनी जाए, है ना? मतलब ये रहे हमेशा। जो यूनिटी के साथ-साथ जो है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में हमको यूनिटी भी देखने को मिली। जैसे हमारे देश में ना अलग-अलग कल्चर देखने को मिलते हैं, अलग-अलग रिलीजन, अलग-अलग बिलीफ, प्रैक्टिसेस। ओके, आप कहीं पर रह रहे हो, जैसे मध्य प्रदेश में रह रहे हो, अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको अलग-अलग कल्चर देखने को मिलेंगे। अलग-अलग बिलीफ सिस्टम, अलग-अलग प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल, कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाओगे, ओके, सिक्किम में जाओगे तो अलग-अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ओके, अगर जो है आप राजस्थान साइड जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग कल्चर देखने को मिलेगा। पानी भी बदल जाता है, हवा भी बदल जाती है, कल्चर भी बदल जाता है ना? तो हमारी जो देश है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, ओके? उसके साथ-साथ यूनिटी भी देखने को मिलती है, कई सारी चीज़ें जो है हमारे देश में कॉमन भी है और हमारे देश को हम लेकर के भी चलते हैं साथ में यूनिटी के साथ। जब अंग्रेज देश छोड़ के गए थे ना, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के गए थे, कहते थे कि ये देश जो है इसमें से कई सारे टुकड़े होंगे, 500 से भी ज़्यादा जो अलग-अलग कंट्री बन जाएँगी। ओके, क्योंकि जो है हमारा देश इतना ज़्यादा डाइवर्स था, पर जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स थे, है ना? तो उन लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो इन्होंने जो है इनको क्रेडिट दिया जाता है कि हमारे देश को यूनाइट किया, है ना? सारे राजा महाराजा थे उनके साथ में, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वगैरह साइन करवाया और सबको विलय किया अपने देश में, है ना? तो इस तरीके का फिर हमारा पूरा भारत क्रिएट हुआ और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखने को मिली। ओके, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, है ना? यहाँ पर श्री ऑरोबिंदो ऑरोबिंदो भी एक फ्रीडम फाइटर थे। ओके, पहले ये जो है अच्छे खासे मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, फिर उसके बाद में इन्होंने दूसरा पाथ चूज़ किया और फिर जो है लोगों को इन्फ्लुएंस किया, है ना? और स्वराज के लिए ये भी बात करते थे। ओके, लोगों को समझाते थे, अवेयर करते थे। तो ये बताते हैं कि जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो प्रिंसिपल है ना, ये चीज़ जो है हमारे देश में बहुत नॉर्मल है। ओके, बहुत टाइम से जो है हम लोग साथ में रहते आ रहे हैं, डाइवर्स होते हुए भी हम लोग जो है यूनिटी के साथ में रह रहे हैं। और ये जो है फंडामेंटल भी है ना? ये हमारे अस्तित्व के लिए भी ज़रूरी है, ओके? मतलब हमारा देश जाना ही जाता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए, तो ये हमारा नींव है, ओके? तो स्वभाव और स्वधर्म हमारे देश का जो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है हमारी नींव है ना? ओके, तो पहले से ही हमारे देश में डाइवर्सिटी एक्सिस्ट करती आ रही है। तो हम पहले देखेंगे मीनिंग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का इंडियन सिनेरियो में देखेंगे, क्योंकि कोई भी देश इतना डाइवर्स नहीं है जितना हमारी कंट्री है ना? फिर हम देखेंगे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, उसके बारे में और चीज़ें जानेंगे। आगे चैप्टर में हम यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। रिच डाइवर्सिटी, अगर आप ट्रैवल करोगे ना इंडिया में ट्रेन के थ्रू, तो आप नोटिस करोगे कि सिर्फ ज़मीन वगैरह नहीं बदल रही है, जो आपको जो अलग-अलग चीज़ें देखने को मिली है, जो लैंडस्केप है, जो भी आप दूर तक देख रहे हो, ठीक है? तो वो बस नहीं बदला है और उसके साथ-साथ कई सारी चीज़ें बदल रही हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस देखने को मिलती है। आप राजस्थान में अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं ना, ईस्टर्न साइड में देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वहाँ पर अलग पहनते हैं, साउथ में देखें तो वहाँ पर अलग ड्रेसिंग देखने को मिलती है। फूड भी है ना, अलग-अलग हमको फूड देखने को मिलता है, हमारे देश में कई तरीके का खाना देखने को मिलता है, ओके। तो इतना सारा तो खाना है हमारे देश में, है ना? अलग-अलग टाइप की डिशेज़ हैं, ओके। आप डिफरेंट लैंग्वेजेज़ देखने को मिलती है। हमारे देश में जो हमारे संविधान में जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें जिसके अकॉर्डिंगली हमारा देश चल रहा है, तो उसमें जो है 8th शेड्यूल में दी गई है 22 ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ दी गई हैं हमारे देश की, ओके। हमारे देश में कोई एक ऑफ़िशियल लैंग्वेज नहीं है, हमारे देश में 22 ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ हैं। तो ये जो इतनी सारी लैंग्वेजेज़ हमारे देश में और जो है 1900 से ज़्यादा तो लैंग्वेजेज़ बोलियाँ हैं हमारे देश में, है ना? ट्राइबल लैंग्वेजेज़ अलग एक्सिस्ट करती हैं। ओके, तो इतनी सारी लैंग्वेजेज़ हमारे देश में बोली जाती हैं। ओके, तो आप जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, आपको इसकी स्क्रिप्ट भी कई सारी लैंग्वेजेज़ है उसकी स्क्रिप्ट ही नहीं मिलती, लिखी हुई, मतलब जो लैंग्वेज होती है ना, वो लिखी हुई नहीं मिलती। अगर आप जो है अपने ही रीजन में देखोगे, जहाँ पर आप रहते हो, वहाँ पर ही देखोगे, तो आपको अलग-अलग लोग देखने को मिलेंगे जो अलग-अलग पार्ट से आए हुए थे। जैसे कि दिल्ली, अगर पुणे, कोई किसी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है ना कोई, तो वहाँ पर उनको अलग-अलग लोग देखने को मिलते हैं। हॉस्टल में जो है अलग-अलग देश के कोने-कोने
से लोग आए हुए थे, कोई उड़ीसा से, कोई जो है तमिलनाडु से, कोई आंध्र प्रदेश से, है ना? दिल्ली में तो बहुत सारे लोग देखने को मिल जाते हैं अपने देश के, है ना? अलग-अलग स्टेट के, अलग-अलग रीजन्स के, उनकी अलग-अलग मान्यताएँ हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, है ना? उनकी जो वो लोग फ़ॉलो करते आ रहे हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी, इसी को तो डाइवर्सिटी कहते हैं, ओके? जो अलग-अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमको। फर्स्ट थिंग जो है ये देखने को मिलती है, जो हमारे देश में कोई आता है तो उसको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इतनी सारी डाइवर्स चीज़ें हैं। मतलब कोई मुंबई जाएगा तो अलग खाना खाएगा, है ना? नॉर्थ में जाएगा तो अलग खाएगा। ओके, साउथ में जाएगा तो और ज़्यादा, है ना? तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ के अलग-अलग जो कस्टम ट्रेडिशंस होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती है, बिलीफ होते हैं, है ना? 1.4 बिलियन इन्हेबिटेंट है हमारे देश में, जो है 140 करोड़ लोग रहते हैं, ओके? तो 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ओके? 18% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है। अगर पूरे 100% देखें ना वर्ल्ड में, तो 18% हमारे पास, 4% वाटर रिसोर्सेज है, 8% जो है फ्लोरा एंड फौना है, ओके? वर्ल्ड का अगर देखें, वर्ल्ड में से 4% हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है, 8% फ्लोरा एंड फौना है। तो जब इतनी सारी पॉपुलेशन रह रही एक देश में, सोचो जितने लोग हमारी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, उतने तो कई देशों की पॉपुलेशन होती है। ओके? तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होना कोई सरप्राइजिंग नहीं है, जब इतने सारे लोग रहेंगे तो डाइवर्सिटी तो होगी, है ना? तो लेट 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी की जब बात की जा रही है, मतलब कि जो 1800 से 1900 तक का दौर, सॉरी 1900 से जो है 2000 तक का जो दौर है, उसको कहते हैं 20th सेंचुरी। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की, तो इन्होंने एक बड़ा-सा सर्वे कंडक्ट किया। इन्होंने पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट नाम का एक जो है इसको मैसिव सर्वे कंडक्ट किया, जिसमें 4000 से ज़्यादा जो कम्युनिटीज़ थी हमारे देश में रहती हैं, ओके? तो उनका उन लोगों ने सर्वे कंडक्ट किया, है ना? हर एक इंसान से तो पूछ नहीं सकते, 1.4 बिलियन पीपल रहते हैं हमारे देश में, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन है और हमारे देश में 1.4 बिलियन रहते हैं। सोचो इतने सारे लोग रहते हैं। तो 325 लैंग्वेजेज़ देखने को मिली, जिसमें 25 स्क्रिप्ट देखने को मिल रही हैं। तो कई लोग माइग्रेंट भी देखने को मिले। माइग्रेंट्स जो कि जैसे कि कोई है जो मध्य प्रदेश में रहता है, वो जो है पुणे में गया, पुणे में रह कर के काम-काज कर रहा है, उनकी जॉब लग गई, तो वो वहाँ पर रह रहे हैं। है ना? कोई जो है जैसे बिहार के लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह काम के लिए जाते हैं। है ना? तो जो लोग अपनी बर्थ प्लेस के पास नहीं रहते और जो है अपनी ओरिजिनल कम्युनिटी में नहीं रहते, वो माइग्रेंट्स होते हैं, है ना? तो माइग्रेंट्स भी बहुत सारे देखने को मिले, ओके? तो डाइवर्सिटी जो है सुंदर तो होती है, ओके? तो यहाँ पर ईज़ी नहीं होती है। डाइवर्सिटी के साथ-साथ कुछ कुछ चीज़ें भी आती हैं, चैलेंजेस भी। एक ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियन जो कि हिस्ट्री वगैरह के बारे में बात करते थे, है ना? हिस्ट्री की जो चीज़ें देखते थे, तो विंसेंट स्मिथ जो थे, वो बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा शॉकिंग, इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इस देश में, तो इसकी हिस्ट्री किस तरीके से लिखी जाएगी, है ना? कि मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है भाई, इसकी हिस्ट्री कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर जो है इन्हीं के जो एक फैक्ट में देखने को मिलता है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारे देश में एक्सिस्ट करती है। ओके? तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मीनिंग होता क्या है? ठीक है? तो कैसे हम पर्सीव कर सकते हैं, जान सकते हैं इसको कि हम एक्सप्रेस करें कि यूनिटी और मैनी इन द वन, है ना? एक चीज़ में कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। कैसे आंसर करें इस क्वेश्चन को, तो हम एक्सप्लोर करेंगे, कई सारे डायमेंशंस देखने को मिलते हैं इंडियन लाइफ के। जैसे कि अगर हम खाने की बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले खाने की बात करते हैं, है ना? सबका पसंद होता है ये तो। तो कुछ लोग जो है ईट करते हैं डिफरेंट, मतलब आपने खाया भी होगा अलग-अलग फूड डिफरेंट रीजन्स का। आजकल तो हर जगह मिलने लगा है ना? जैसे बिहार का लिट्टी-चोखा फेमस होता है, ओके, सरसों का साग पंजाब का, साउथ का जो डोसा होता है ना, उसको भी लोग जो है मॉडिफाई कर चुके होते हैं, अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंगली चीज़ें मिलाते जाते हैं, है ना? तो आजकल तो हर जगह हर फूड मिलने लगा है। कई सारी डिशेज़ जो है डिफरेंट डिशेज़ एंड प्रिपरेशन कर सकते हैं हम, जो टेस्ट कर सकें इंडिया में, है ना? कई सारा खाना, मतलब अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलती है। ओके, तो लाखों में भी ये देख सकते हैं, है ना? और हज़ारों में भी देख सकते हैं। अगर जो फूड ग्रेन्स की बात करें, तो कुछ जो अनाज है जो कॉमन देखने को मिलता है हर जगह देश में, जैसे कि सीरियल्स हो गए, राइस हो गए, बार्ले हो गए, गेहूँ वगैरह हो गया, है ना? गेहूँ चावल तो हर जगह मिलता है। मिलेट्स हो गए, मिलेट्स को जो है हमारे देश में जो गवर्नमेंट है ना, वो मिलेट्स को प्रमोट भी कर रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच होते हैं।
इसको श्री अन्न बोला गया था बजट में, 2023 के बजट में इसको श्री अन्न बोला गया था। ये क्लाइमेट रेज़िलिएंट भी होता है, ठीक है? इसको जो है हार्श क्लाइमेट में भी जो है ग्रो कर सकती है, तो मिलेट्स बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ओके? तो पर्ल मिलेट्स हो गए, बाजरा सुना होगा आपने, सोरगम हो गया जो ज्वार होता है, फिंगर मिलेट्स, रागी, तो पल्सेज़ हो गई, अलग-अलग दालें होती हैं ना, मूँग की दाल, तुअर दाल, ज़माने भर की दालें होती हैं, ठीक है? और उसके साथ-साथ जो है ग्राम्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि ऑल दीज़ इन सबको स्टेपल ग्रेन्स बोलते हैं क्योंकि इनका बेसिक फूड है, हर जगह देखने को मिलता है, हम रोज़ खाते हैं दाल-चावल, है ना? मतलब हर किसी के घर में बनती है दाल, है ना, रोटी। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गई इसलिए इसको स्टेपल फूड कहते हैं, स्टेपल ग्रेन कहते हैं, ओके? यहाँ पर देखो आपको ये बताया गया है, एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं सीरियल्स एंड पल्सेस के जो हमारे देश में देखने को मिलती है। जैसे कि देखो नॉर्थ में जो यहाँ पर राजमा राजमा देखने को मिलता है, व्हाइट लोबिया, ओके, बासमती देखने को मिलता है, मसूर दाल, मूँग दाल, चना दाल, चिकपी चिकपी जो मोटा वाला चना होता है ना, मिलेट्स हो गए, राइस हो गया, मेज़ हो गए, भुट्टा वगैरह। ठीक है, भुट्टा तो यहाँ यहाँ भी उगाया जाता है, ओके। तो राइस हो गया, है ना? तो यहाँ पर भी राइस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी दाल देखने को मिल रही है, ओके। तो इतनी सारी चीज़ें, अरहर दाल हो गई, ज्वार हो गया, है ना? पोनी राइस, तो अलग-अलग तरीके की जो है हमारे देश में ये सब देखने को मिलती है ये दालें, है ना? तो कुछ कॉमन स्पाइसेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, टर्मेरिक हो गया, क्यूमिन जो कि जीरा होता है, ओके? क्यूमिन को जीरा जीरा कहते हैं, ओके? आपने देखा ही होगा और कार्डमम हो गया, इलायची हो गई, जिंजर, अदरक यूज़ करते हैं, है ना? तो ये जो है कंट्री में हर जगह यूज़ होता है, हल्दी, जीरा, है ना? धना हो गए, तो ये सारे धनिया पाउडर भी बोलते हैं ना, धना और जो है इलायची, काली मिर्च, पेपर तो बहुत ही ज़्यादा हमारे देश से जाया करता था। पेपर जो है अंग्रेज़ों को बहुत पसंद था, ठीक है? तो जैसे कि ग्रीस के लोग थे ना तो रोमन एम्पायर में जो है बहुत ज़्यादा पेपर को पसंद किया जाता था। यवन प्रिय नाम था, ठीक है? जो पेपर का, जो हमारे देश से जाया करता था इनके यहाँ। ओके, तो इतनी सारी जो है हमने देखा, तो हम इस लिस्ट को और ज़्यादा कंटिन्यू कर सकते हैं वेजिटेबल्स की बात करके, कॉमन ऑयल्स जो हैं, ऑयल जो खाने वाले तेल होते हैं ना, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो सेम इंग्रीडिएंट्स देखने को मिलते हैं हमारे देश में, तो यूनिटी देखने को मिली, ओके और नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन के साथ में इनको यूज़ किया जाता है अलग-अलग, है ना? तो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ताकि जो हम डिशेज़ बना सकें। जितना भी खाना बनाया जाता है, उनमें मसाले तो डाले ही जाते हैं, है ना? अगर हम जो है चाइना क्या बोलते हैं कि नूडल्स वगैरह जो चाइना उस तरफ से आई है ना? ये सब चीज़ें या फिर मोमोज़ वगैरह हो गए, पर उसमें देसी तड़का लग गया है, ठीक है? इंडियन का टेस्ट लग गया, उसमें धनिया गार्निश की जाती है ना? अलग-अलग जो स्पाइसी बना दिया है उसको खाने को, है ना? तो वो इंडिया का टेस्ट उसमें आ चुका है ना? तो ये देखने को मिलता है हमको। टेक्सटाइल और क्लोथिंग हमने खाने की बात कर ली, अब पहनने की बात करते हैं, कपड़े वगैरह की बात करते हैं। हर रीजन और कम्युनिटी जो है इंडिया में उनका अलग ही स्टाइल है। देख रहे हो कितनी ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस देखने को मिलती है हमारे देश में। इतनी सारी ड्रेसेस होती हैं, इतनी अलग-अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, है ना? तो बहुत ही सुंदर है हमारा देश। ये जो स्टोन रिलीफ मिला है वुमेन का, जो साड़ी पहनी है वैशाली, बिहार। ओके, ये देखो पुरानी ये साड़ी पहनी हुई है वुमेन, है ना? साड़ी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानी जाती है हमारे देश में, है ना? इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो हम नोटिस करें कॉमन कॉमन चीज़ें देखने को मिलती है ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस में। ओके, तो अलग-अलग मटेरियल उसमें यूज़ किया जाता है। ऑब्वियस एग्जांपल जो है देखिए प्लेन लेंथ क्लॉथ जैसे कि साड़ी की बात की जाती है, तो इंडियन वुमेन साड़ी, है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। जिसको पहना जाता है हमारे देश में कई सारी जो फीमेल्स इसको पहनती हैं। तो अलग-अलग फैब्रिक से बनाई जाती है ये जैसे कि सिल्क से बनाई जाती है या फिर कॉटन से बनाई जाती है ना? तो साड़ी जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, साड़ी का जो नाम भी हो गया अलग-अलग जैसे कि बनारसी साड़ी अलग होती है, कांजीवरम अलग होती है, साउथ में देखने को मिलती है, पैठानी साड़ी अलग होती, पटन पटोला ये जो है गुजरात साइड देखने को मिलती है, उनका फेमस चीज़ है ना? मूगा और मैसूर, ठीक है? तो ये अलग-अलग जो है साड़ी के टाइप देखने को मिलते हैं, फेमस टाइप्स है ये सिल्क साड़ी के, ओके? तो कई सारी जो अलग-अलग कॉटन साड़ी भी देखने को मिलती है हमारे देश में, तो साड़ी का बहुत बड़ा मार्केट है, ओके? तो ये बताने की चीज़ तो है नहीं, वैसे सबको ही पता है, ओके? तो ये जो अनस्टिच जो पीस ऑफ क्लॉथ आता है ना मतलब लंबी सी रहती है बस वो है ना उसको कुछ सिलना-विलना कुछ नहीं रहता। बस जो है तो ऐसा ये क्लॉथ आता है तो इसी को लपेट के पहना जाता है। तो ये कई सारी वैराइटीज़ में आता है मतलब हज़ारों हज़ारों बोल रही हैं तो हज़ारों से भी ज़्यादा ही होगा अपने देश में तो है ना? क्योंकि इतने टाइप की साड़ी आती हैं। तो ये डिफरेंट तरीके से बनाई जाती हैं, है ना? वीव किया जाता है इनको डिफरेंट तरीके से। यहाँ पर देखो आपको बताया गया है एक स्पेसिमेन दिया है कलरफुल ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल का। अरे साड़ी तो आपको पता ही होगा अपनी मम्मी लोग जो पहनती हैं साड़ी, है ना?
तो अलग-अलग डिज़ाइन में आती हैं। कुछ जो डिज़ाइन किए जाते हैं जैसे कि क्लॉथ में बहुत सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो कुछ जो है क्लॉथ में पहले से आता है डिज़ाइन, बाद में उसको प्रिंटेड भी किया जाता है दूसरे डिज़ाइन जो होते हैं और बनाए जाते हैं ना, कढ़ाई वग़ैरह और ज़माने की चीज़ें की जाती है उसपे। तो बहुत ज़्यादा अलग-अलग कलर में साड़ी देखने को मिलती है, हर कलर में देखने को मिलती है और कई तरीके से इसको बनाया बहुत बड़ा रोज़गार का भी साधन है ना? कि बहुत सारे लोगों को काम भी मिलता है। मतलब वुमेन का देखो कितनी सारी चीज़ें जो हैं लोगों को रोज़गार देती है ना, ज़माने की चीज़ें बेची जाती हैं। साड़ी हो गई, ज्वेलरी हो गई, चप्पलों में भी इतने टाइप, मतलब कपड़ों में भी इतनी सारी वैरायटी देखने को मिलती है लड़कियों की। ओके, तो साड़ी जो है बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री देखने को मिलती है। जो हमने देखा ना अभी एक स्टोन में ये देखने को मिला हमें। तो ये जो स्टोन रिलीफ है ना, रिलीफ का क्या मतलब होता है? जैसे ये पत्थर है, पत्थर में जो है साइड-साइड की चीज़ें हटा कर के इसको उभरा के एकदम ये बनाई गई है, ये जो स्कल्पचर है ना? ये देखने को मिल रहा है, तो ये उठा हुआ देखने को मिल रहा है ना? तो ये जो डिज़ाइन होता है ना, इसको रिलीफ कहते हैं। ये डिज़ाइन यहाँ पर देखो मीनिंग दिया हुआ है, ऐसा डिज़ाइन जो कि ना मतलब बाहर को दिख रहा है सरफेस से, ओके? स्टोन को ऐसे काट कर इस तरीके से बनाया जाता है, लकड़ी से भी बनाया जाता है ना? तो ये जो है वैशाली से देखने को मिला है। आज का वैशाली जो पहले का बिहार, मतलब पहले का वैशाली जो कि आज का बिहार है, तो बीसी के टाइम पीरियड में ये देखने को मिला था, है ना? हमने आपको समझाया था 0, इसके पहले का टाइम पीरियड जो बीसी था, इसके बाद का जो है बीसी हो गया, सॉरी, यहाँ बीसी तो यही है। बीसी और बीसी यहाँ पर सीई हो गया है ना, कॉमन एरा जो आज के टाइम पर हम रह रहे हैं, या फिर एडी भी कह सकते हो आप। और ये जो है बिफोर कॉमन एरा जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम है ना, तो ये बहुत पुराना है। ओके, यहाँ पर देखो बहुत टाइम की बात है, जो इंडिया में प्रोड्यूस किया जा रहा है फाइनेस्ट कॉटन। हमारा कॉटन इतना अच्छा हुआ करता था कि जो अंग्रेज़ थे ना बिल्कुल, मतलब जो अरब हुआ करते थे पहले, तो अरब्स ना हमारा जो है लैंड रूट से जाकर के सामान बेचा करते थे, है ना? इंडिया का सामान खरीद के वहाँ पर महँगा बेचा करते थे। तो वहाँ के लोगों ने सोचा यार ढूँढो इंडिया कहाँ है, मतलब उसका रास्ता ढूँढो, क्योंकि लैंड रूट में ना पूरा अरब ने कब्ज़ा करके रखा हुआ था। तो उनको इंडिया का रास्ता चाहिए था। तब जो है वास्को डी गामा और ज़माने के लोग जो है निकले ढूँढने के लिए कि इंडिया तक पहुँचने का रास्ता मिल जाए। फिर उनको जो है अफ्रीका से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए जो है वो इंडिया तक पहुँचे, है ना? ऐसे होते हुए फिर वो जो है इंडिया तक पहुँचे। ओके, तो फिर उनको रास्ता मिला ताकि वो इंडिया से व्यापार कर सकें। फिर व्यापार के चक्कर में फिर पॉलिटिकल कंट्रोल और ज़माने की चीज़ें हो गई और हम लोग गुलाम बन गए थे अंग्रेज़ों के। है ना? उन्होंने देखा यहाँ पर कितने वीक रूलर हुआ करते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर फाइनेस्ट कॉटन जो देखने को मिलता था वर्ल्ड का, इंडिया का टेक्सटाइल जो है यूरोप में बेचा जाता था। यूरोप में जो है इंडिया के मसाले और इंडिया के कपड़े बहुत ज़्यादा बेचे जाते थे। मतलब यहाँ के अमीर-अमीर लोग हुआ करते थे ना, वो लोग पहना करते थे। तो इतना ब्यूटीफुल प्रिंटेड जो है क्लॉथ मिलता था कॉटन का, चिन्स, जिसको चिन्स बोला जाता था। बहुत पॉपुलर था 17th सेंचुरी यूरोप में। ओके। तो यूरोपियन ड्रेसेस तक मतलब उनकी सेल्स तक ड्रॉप हो गई थी, एकदम गिर गई थी क्योंकि हमारे देश का कॉटन वहाँ पर जाया करता था। इवेंचुअली अपना जो है अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंग्लैंड हो गए, फ्रांस हो गए, वो ना अपने जो खुद की ड्रेसेस वग़ैरह अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे देश का जो सामान जाता था ना बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था। तो इसलिए उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश से चिन्स खरीदना तक बैन करने लगे थे और उसपे बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगा देते थे। जिससे हमारा सामान महँगा हो जाता था वहाँ जाके, समझे? तो ये देखने को मिलता था। कई सारे तरीके होते हैं जिसको साड़ी साड़ी पहनी जाती है ना, महाराष्ट्र में अलग तरीके से साड़ी पहनी जाती है, बंगाल में अलग तरीके से, तो कई सारे तरीके होते हैं साड़ी पहनने के भी, है ना? तो अलग-अलग रीजन में ये वेरी करते हैं, अलग-अलग कम्युनिटी में, है ना? हर एक लोग जो है उनका डिफरेंट स्टाइल होता है साड़ी पहनने का। ओके, रीजन्स में। आज के टाइम पे भी कई सारे जो साड़ी ड्रेपिंग की आप यूट्यूब पे भी देखो ज़माने की वीडियो देखने को मिलते हैं। तो साड़ी ड्रेपिंग के अलग-अलग जो है स्टाइल बनते जा रहे हैं और ज़्यादा इन्वेंट होते जा रहे हैं। बट एट द एंड जो है ये सिंगल ड्रेस है साड़ी, है ना? तो पहले के टाइम पर अगर बात करते हैं साड़ी की, सेवरल जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे हमारे देश में, इंडिया में आते थे, तो वो देखते थे कि कितना सिम्प्लिसिटी देखने को मिलती है इसमें। सिंपल तरीके से बनाई जाती थी, इकोनॉमी में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता था, डाइवर्स वेज़ हुआ करते थे इसको बनाने के भी, है ना? इन एडिशन इंडिया में जो वुमेन है ना, वो साड़ी को कई तरीके से यूज़ भी किया करती थी। एक ड्रेस के अलावा भी उसके कई सारे यूज़ हुआ करते थे। जैसे कि अभी हम देखते हैं, ये जो पिक्चर दी गई है उसके क्रिएटिव यूज़ बताए गए हैं साड़ी के। जैसे कि यहाँ पर देखो, वुमेन जो है साड़ी में जो है ये
उसको यूज़ करती हैं साड़ी के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखो बेबी जो है जो मम्मी लोग काम करती है, जो खेत वगैरह में, तो वो ऐसे डाली में ऐसे अपने बेबी के लिए झूला बना देते हैं, तो उसमें बेबी रहता है ना? ये देखो पानी में ये सफाई वगैरह कर रहे हैं अनाज की। ओके, यहाँ पर देखो ये छन्ने के तौर पे ये लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर जो है साड़ी का तो अलग तरीके से जैसे गेहूँ वगैरह भी डाले जाते हैं, तो उससे भी यूज़ किया जाता है साड़ी का। तो हमारे देश में कई तरीके से साड़ी का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखो फिर से एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है ना? ये जो वुमेन्स है हमारे देश की सिंपल सी साड़ी पहनती हैं और फिर भी बहुत ही अच्छी होती है ना, अच्छी लगती हैं। अब फेस्टिवल की बात करते हैं। हमने खाने की बात की, टेक्सटाइल की बात की, जो कपड़े होते हैं उसकी बात की, अब देखें हैं फेस्टिवल के बारे में। तो बहुत ज़्यादा फेस्टिवल देखने को मिलते हैं हमारे देश में क्योंकि अलग-अलग प्रैक्टिसेज़ भी देखने को मिलती हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेज़ भी और लोगों की मान्यताएँ भी अलग-अलग हैं। आपने नोटिस किया होगा कई सारे कॉमन देखने को मिलते हैं जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं इंडिया में सेम टाइम है, पर डिफरेंट नेम होते हैं, ठीक है? तो सेम टाइम पे जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है पर उसके अलग-अलग नाम होते हैं जैसे कि मकर संक्रांति जो है बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीज़न, है ना? अब जो है कटाई शुरू हो जाती है गेहूँ की इस टाइम पर, मकर संक्रांति में है ना जो गुड़ के वो जो तिल के लड्डू खाते हैं सब लोग, है ना? तो ये मकर संक्रांति जो है शुरू होता है हार्वेस्ट सीज़न शुरू हो जाता है मतलब अब गेहूँ की कटाई शुरू हो जाती है। ओके, तो डिफरेंट पार्ट्स हमारे देश में जो है उसमें शुरू हो जाती है 14 जनवरी के अराउंड, है ना? तो मकर संक्रांति मनाई जाती है, पर इसके नाम अलग-अलग होते हैं जैसे कि देखो शिशुर संक्रांत यहाँ पर बोलते हैं, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, ये जो है लद्दाख का रीजन है। लोहरी बोलते हैं पंजाब में, है ना? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश साइड जो है खिचड़ी पर्व बोलते हैं, माघ बिहू बोलते हैं असम में, उत्तरायण बोलते हैं जो गुजरात में, मकर संक्रांति बोलते हैं महाराष्ट्र में, मकर संक्रांत बोलते हैं जो मध्य प्रदेश साइड है ना, मकर संक्रामा बोलते हैं यहाँ पर कर्नाटका साइड, है ना? मकारा बिलक्कू बोलते हैं यहाँ पर केरला साइड, यहाँ पर तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं, पेड्डा पडगू पंडगु बोलते हैं आंध्र प्रदेश साइड, है ना? तो ये देखो अलग-अलग जो नाम है, वेस्ट बंगाल साइड पोष संक्रांति कहते हैं, तो एक ही फेस्टिवल के अलग-अलग नाम देखने को मिलते हैं, सेम डेट पे होता है, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से जो फेस्टिवल वगैरह जो है हमारे देश में देखने को मिलते हैं। अब एपिक की बात करते हैं, एपिक जो बड़ी-सी आप कथा कह सकते हो, बड़ी-सी जो होती है ना स्टोरी तो कथा बहुत बड़ी-सी बुक भी होती है। तो लिटरेचर जो लिखावट है, जो चीज़ें वो देखने को मिलती हैं ना, इसमें भी हमको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडियन की जो लिटरेचर है, जैसे वेस्टर्न लिटरेचर होती है, उनकी पोएम, उनकी कहानियाँ, वैसे ही इंडियन लिटरेचर तो हमारे यहाँ की कहानियाँ, हमारे यहाँ की जो पोएम हो गई, हमारे यहाँ जो भी लिखावटें हैं, उन सब चीज़ों को लिटरेचर बोल देते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स देखने को मिलती है और बहुत सारी भी है। वर्ल्ड में बात करें ना तो हमारे देश में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, है ना? बहुत सारे जो महान जो लोग हुए हैं जिन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। हमारे यहाँ के तो राजा-महाराजा भी इतने महान थे कि वो लोग जो है चीज़ें लिखा करते थे बहुत ज़्यादा, है ना? तो ओवर सेंचुरीज़ डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में डिफरेंस देखने को मिला है, ठीक है? टेक्नीक में डिफरेंस देखने को मिला है। पर कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स जो हैं एंड कंसर्न्स जो हैं जो कि देखने को मिलते हैं हमारे देश में। ओके। एग्ज़ाम्पल लें तो कौन होगा जिसने पंचतंत्र के बारे में ना सुना हो? पंचतंत्र में ना कई सारी छोटी-छोटी जो कहानियाँ दी हुई हैं, स्टोरीज़ दी हुई हैं जिससे लाइफ लेसन भी मिलते हैं, छोटे बच्चों को भी सुनाई जाती हैं ये। बहुत ही अच्छी स्टोरी दी हुई होती है, एनिमल से रिलेटेड एनिमल इसमें मेन कैरेक्टर हुआ करता है ना? तो टीच करते हैं ये हमें ज़िंदगी की स्किल्स वग़ैरह सब कुछ सिखा देते हैं इससे। ओरिजिनली ये संस्कृत में लिखी गई थी 2200 साल पहले। ओके, इतनी पुरानी है। ये जो स्टोरीज़ हैं ये हर इंडियन लैंग्वेजेज़ में ये प्रिंट की गई है ना, हर लैंग्वेजेज़ में अडैप्ट की गई। इनफैक्ट ये जो है ट्रैवल की गई बियॉन्ड इंडिया, तो इंडिया के बाहर भी ये चली गई, है ना? कैसे चली गई? बाहर के लोग भी हमारे देश में आया करते थे, वो ट्रांसलेट भी किया करते थे। वो हमारे देश की लैंग्वेज भी सीखा करते थे और उसको जो है अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया करते थे कई सारी किताबों को, है ना? तो इंडिया के बियॉन्ड भी ये गई, साउथ ईस्ट एशिया में भी गई। साउथ ईस्ट एशिया जो कि ये हमारा भारत है, इस तरफ का जो रीजन हुआ ना वो साउथ ईस्ट एशिया होता है। जिसमें जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया ये सारे देश आ जाते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ, वियतनाम, है ना? सिंगापुर, तो वो साउथ ईस्ट एशिया हो जाता है। अरब जो हो गया इस तरफ जो हमारे देश के होता है ना मिडल ईस्ट वाला रीजन हो गया जो ज़मीन वाला एरिया।
तो वहाँ पर देखने को मिलता है यूरोप तक पहुँच गई थी। इतनी सारे कलेक्शन देखने को मिलते हैं हमारी स्टोरी में। एस्टिमेट किया गया था 200 से ज़्यादा एडेप्टेशन हुए जो पंचतंत्र के। पंचतंत्र में कई सारी बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ दी गई हैं, 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेज़ में उसको ट्रांसलेट भी किया गया और वो है अभी भी। ये जो इलस्ट्रेट करते हैं कि एक कलेक्शन है स्टोरीज़ का, जो कि बहुत सारी बन गई, है ना? मतलब अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में इसको ट्रांसलेट किया गया। वैसे ही हमको एक और चीज़ देखने को मिलती है 2 एपिक्स, बहुत ही बड़ी जो कथाएँ हैं जैसे कि द रामायण हो गई और महाभारत हो गई, है ना? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो इंडोनेशिया में भी लोग जो है इसको जानते हैं। इंडोनेशिया जो है मुस्लिम कंट्री है, पर वहाँ पर ना जो वो इन सब चीज़ों को अपनी कल्चर का पार्ट मानते हैं, तो इन सब चीज़ों को वो सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि रामायण को बहुत ज़्यादा वो लोग मानते हैं ना, तो वहाँ पर कल्चर का पार्ट है क्योंकि इनके। आपको पता ही होगा रामायण महाभारत के बारे में। तो ये जो लॉन्ग संस्कृत जो पोएम देखने को मिलती है, इसमें 7000 पेज देखने को मिलती है ओरिजिनल वर्ज़न से। तो यहाँ पर स्टोरी बताई गई है हीरोज़ जिन्होंने फाइट किया और रीएस्टैब्लिश किया धर्म, है ना? तो दोबारा से ये ड्यूटी और जो ऑर्डर को वापस लेकर के आए। महाभारत में देखने को मिलता है पांडवा जो कृष्ण की हेल्प लेते हैं, कृष्ण जी की, है ना? फाइट करते हैं अपने कज़िन्स के साथ में जो अधर्म के खिलाफ है ना, जो कि गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है लड़ते हैं कौरवास के साथ में और अपना किंगडम वापस लेते हैं, है ना? और रामायण में हमको देखने को मिलता है राम जी विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर, ब्रदर का हेल्प लेकर के लक्ष्मण का और हनुमान जी का हेल्प लेकर के जो है डिफीट करते हैं जो रावण को, है ना? तो यहाँ पर तो भई दशहरा भी मनाया जाता है ना? देश में कितने सारा दशहरा मनाया जाता है, अलग-अलग नाम से जाना जाता है दशहरा भी। तो रावण ने किडनैप किया था सीता जी को, है ना? तो ये स्टोरीज़ जो है इसमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसमें वैल्यूज़ भी देखने को मिलती है, किस तरीके से आप जो रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे रामायण में कई सारी वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। किस तरीके से जो राम जी अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे, उनके छोटे भाई और उनके भाइयों में कितना ज़्यादा प्यार था। सीता जी जो है इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस किया उन्होंने, है ना? तो कई सारी वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं कि कितना जो कोऑर्डिनेटेड वे में काम किया गया था जब राम सेतु बनाया गया था, है ना? छोटे से छोटी गिलहरी भी थी, एक छोटा-सा पत्थर लाकर के भी कंट्रीब्यूट कर रही थी। राम जी कहते थे राम लक्ष्मण जी से कि जो है रावण में कई सारी बुराइयाँ हैं, पर कई सारी अच्छाई भी हैं, तो उनकी क्वालिटीज़ को भी सीखना चाहिए, है ना? तो आप जो है अपनी एनिमीज़ से भी लर्न कर सकते हो, है ना? कई सारी चीज़ें वो जो होती हैं। ऐसे ही जो है महाभारत में भी हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती है जब कृष्ण जी जो है कई सारा ज्ञान देते हैं अर्जुन को, है ना? तो इसमें जो है हमको दोनों जो ये एपिक्स हैं, इसमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, है ना? तो जो शो भी बनाए गए, कई सारे टीवी शोज़ भी बनाए गए इसके ऊपर, ऊपर से जो है मूवीज़ वगैरह भी बनती हैं और कार्टून के फॉर्म में भी दिखाया जाता है ताकि बच्चे भी इसको समझ सकें। और इससे हमें पता भी चलता है सही क्या है, गलत क्या है और हम क्वेश्चन भी कर पाते हैं, रीज़निंग भी हमारी अच्छी होती है इससे, है ना? मतलब समझदारी भी बढ़ती है। ये देखो पिक्चर भी कई सारी पेंटिंग्स में भी इसका कॉन्ट्रिब्यूट रहा क्योंकि लोगों ने फिर इसको बनाया, जो स्टोरी लिखी गई है उसको देख कर के, है ना? तो ये देखो यहाँ पर पेंटिंग बताई गई है जो रामायण की 18th सेंचुरी में बनाई गई थी हिमाचल प्रदेश में ये जो है, रावण लेके जाता है सीता जी को, है ना? तो फिर देखने को मिलता है। तो 2 मिलेनियम क्या होता है 2000 न सॉरी जो मिलेनियम होता है 1000 साल का होता है, ओके? तो 2000 साल जो है उससे ज़्यादा हो चुका है। ये जो एपिक्स जो हैं आज भी ट्रांसलेट की जाती हैं और कई सारे रीजनल लिटरेचर जो इंडिया में है, उसके अलावा भी कई सारी जगह जो है अडैप्ट की गई हैं, है ना? तो ये बहुत ही जो वैल्यूएबल कंटेंट कह सकते हो आप, है ना? तो इसके कई सारे वर्जन्स भी देखने को मिलते हैं लोकल जो एरिया है वहाँ पर भी। कुछ सालों पहले जो एक स्कॉलर थे, एक जो मतलब ना पढ़ाई-वढ़ाई ज़माने की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, तो वो सर्वे करते हैं तमिलनाडु में एंड वो काउंट करते हैं कि उनको ना 100 से ज़्यादा वर्जन देखने को मिले महाभारत के। आप सोच रहे हो महाभारत के 100 से ज़्यादा वर्जन देखने को मिल रहे हैं ना, 100 वर्जन। जो फ़ोकलोर जो लोकल एरिया में यूज़ किया जा रहा है, उसमें फ़ोकलोर जो है ना लोकल एरिया जो गीत-वीत गाते हैं और अलग तरीके से चीज़ों को बताते हैं, है ना? तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा ये जो है इम्पोर्टेंट है। तो वर्ल्ड में कितना ज़्यादा नंबर होंगे इसके जब हमारे लोकल एरिया में इतने सारे जो देखने को मिल रहे हैं इसके जो अलग-अलग जो वर्ज़न है ना। इनफैक्ट कई सारी कम्युनिटीज़ जो हैं उनका खुद का वर्ज़न है रामायण का, महाभारत का। ठीक है? तो अलग-अलग कम्युनिटी है तो उनका खुद का वर्ज़न देखने को मिलता है रामायण, महाभारत का। वो भी प्रिज़र्व करके रखे हैं उनका ये लेजेंड मतलब ये बहुत ही महान जो आप कह सकते हो जो कि जिससे सीखने को मिलती है, कई सारी वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं सोसाइटी में, है ना? तो ये एपिक्स जो हैं, तो जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट
जो ट्राइबल कम्युनिटी है हमारे देश में जैसे कि भील्स हो गए, गौंड हो गए, मुंडा हो गए, इनमें भी अलग तरीके से ये देखने को मिलता है। रामायण, महाभारत इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ट्राइब्स जो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं, कश्मीर को भी मिला लें हम, तो कश्मीर में भी तो कई सारे वर्ज़न देखने को मिलते हैं दोनों एपिक्स की। मतलब वो अलग तरीके से उसको मॉडिफ़ाई भी करके उनके यहाँ भी ये रामायण एंड महाभारत के वर्ज़न देखने को मिलते हैं। ट्राइबल लोगों ने भी इसको अडैप्ट किया था एंड ट्रांसमिट हुआ ओरली, मतलब कहानियों के थ्रू लोग जो है अपने बच्चों को सुनाया, फिर उन्होंने अपने बच्चों को सुनाया, तो इस तरीके से ओरली ये ट्रांसमिट हुआ जनरेशन टू जनरेशन। ये लेजेंड्स जो हैं, हाउ हीरोज ऑफ रामायण, रामायण के हीरो हो गए, महाभारत के हीरोज जो हो गए, ओके। तो जनरली जो भी पांडव थे, ठीक है, 5 पांडव्स थे एंड उनकी वाइफ जो द्रौपदी थी, ऑल्सो जो उनके कज़न हो गए जो दुर्योधन थे। तो वो जो ट्राइब के एरिया है ना, वहाँ पर भी इन्होंने विज़िट किया था। तो उस तरीके से उनके लिए भी ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहीं। यहाँ पर देखो पंच पांडवार जो ये जो है पत्थर में ये कार्व्ड करके बनाया गया है। फॉरेस्ट जो नीलगिरी तमिलनाडु में है ना, वहाँ पर ये बनाई गई है, स्टोन में डिपिक्ट की गई है। अब देखो पहले की कला भी क्या कमाल की थी ना, पहले के जो स्ट्रक्चर थे, आज भी देखो इतने हज़ारों साल होने के बाद भी कमाल के बने हुए हैं, है ना? पहले के जो महल बनाए जाते थे और इतने सारे मंदिर बनाए गए हैं, मस्जिद बनाई गई, ज़माने की चीज़ें बनाई गई हमारे देश में, मॉन्यूमेंट्स बनाए गए। कमाल का इस इंटीरियर है, कमाल का स्ट्रक्चर है, कमाल की जो कारीगरी है ना? और आज के टाइम पर देखो 1 साल नहीं होता रोड बनाए हुए और गड्ढे निकल आते हैं उसमें, है ना? पुल बनाते हैं, टूट जाते हैं। करप्शन नेताओं की जो गिफ्ट है अपने लोगों के लिए, है ना? तो आज के टाइम पर देखो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पुल बनाया, गिर गया, ब्रिज जो है कोलैप्स हो गया, इतने सारे लोगों की जान चली गई। रोडों में गड्ढे देखने को मिलते हैं, कैसी बिल्डिंग्स बनाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं आज के टाइम पर, है ना? अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें भी देखो आज तक टिकी हुई हैं, मतलब कमाल की चीज़ें बनाते थे लोग, पहले के टाइम पर हमारे देश के राजा-महाराजा भी। तो यहाँ पर जो पांडव ब्रदर्स देखने को मिलते हैं स्टोन में, ये श्रीन जो है, इसमें स्टोन जो है इसको मेंटेन किया गया इरूला ट्राइब। तो इरूला ट्राइब है तमिलनाडु में, वहाँ पर इसको देखने को मिलता है। ये पांडवस को बता रहे हैं कि उनके एरिया से ये लोग पास हुए थे। ठीक है? मतलब पांडव जब उनको वनवास हुआ था ना, उनको भी, तो वो लोग अलग-अलग रीजन से गए थे, है ना? उनको छुप के रहना था, तो तब इनके रीजन से भी ये निकले थे, तो ये बताया गया है यहाँ पर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं के केएस सिंह, ये डायरेक्ट कर इन्होंने पीपल ऑफ इंडिया जो सर्वे था, जो प्रोजेक्ट था, तो अभी हमने देखा था ना इसको, तो जो महाभारत के केस में देखे इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि इसमें ना, तो ऐसी कोई जगह नहीं होगी देश में जहाँ पर पांडवास हो गए, जो एपिक हीरोज़ हो गए, तो गए ना हों, है ना? तो मतलब हर जगह देखने को मिलता है, वहाँ पर कहानियाँ देखने को मिलती है, वहाँ के लोकल लोग जो हैं, उनकी फ़ोकलोर्स हैं जो हैं, उसमें पता चलता है कि भई ये लोग आए हुए थे यहाँ पर भी। सेम ऐसा ही हम रामायण के लिए भी कह सकते हैं कि राम जी जो हैं पूरे में ट्रैवल किए थे, ओके? तो सेंचुरीज़ में हमको देखने को मिला, कई साल हो गए कि, तो किसी टेक्स्ट की अगर हम बात ना भी करें, तो एपिक्स जो है ना, ये 2 महाभारत, रामायण, इन्होंने कल्चरल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हमारे देश में रहा है। एशिया में भी देखो ना पूरे में, तो कितनी ज़्यादा फ़ेमस है महाभारत, रामायण, है ना? तो ये एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, है ना? डाइवर्सिटी के साथ-साथ हमें यूनिटी भी देखने को मिल रही है। अब हम आगे की चीज़ देखें अ, तो आप इसको और जान सकते हो, इस चैप्टर से रिलेटेड जो है चीज़ें, कंटिन्यू कर सकते हो अपनी जर्नी को, है ना? अपने इंडियन कल्चर को जानने का। इंडिया में क्लासिकल आर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, क्लासिकल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलते हैं। बोथ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी दोनों देखने को मिल जाती है आपको, ओके? तो आप जो है इसको आप डिस्कस भी कर सकते हो अपनी जो क्लास में, है ना? तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर इंडियन कल्चर जो सेलिब्रेट करता है डाइवर्सिटी को, हमारे देश में डाइवर्सिटी तो है पर डाइवर्सिटी मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। डाइवर्सिटी एनरिचमेंट करती है, डाइवर्सिटी अच्छी होती है, बट हमें कभी नहीं भूलना चाहिए अपनी जो यूनिटी है, यूनिटी को भी बना कर के चलना है ना? तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब देखते हैं बिफोर वी मूव ऑन, तो समरी के तौर पर, तो इंडिया ऑफर करता है इमेंस डाइवर्सिटी, हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लैंडस्केप्स में भी देखने को मिलती है। आप देखो डेज़र्ट भी देखने को मिलता है हमारे यहाँ, कोल्ड डेज़र्ट देखने को मिलता है लद्दाख में, हॉट डेज़र्ट देखने को मिलता है राजस्थान साइड, है ना? बड़े-बड़े जो पहाड़ देखने को मिलते हैं आपको, जो कोल्ड माउंटेन देख लो आप जो है हिमालय साइड देख सकते हो, है ना?
जो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखना है तो आप जो है वेस्टर्न घाट्स हो गए, जो केरला हो गए, तमिलनाडु हो गए, यहाँ पर देख सकते हो, है ना? तो कई तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं हमको, जो ईस्टर्न जो नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया हमारे देश का, है ना? तो हर चीज़ हमारे देश में देखने को मिल जाती है, बड़ी-बड़ी नदियाँ हो गई, झरने हो गए, तो बहुत सारे लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। लोग जो है लैंग्वेजेज़ हो गई अलग-अलग, ड्रेसेज़ हो गए, फूड हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, कस्टम्स हो गए, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमारे देश में। डाइवर्सिटी ईज़ी नहीं है पर्सीव करना हर चीज़ हर फ़ील्ड में, है ना? मतलब डाइवर्सिटी तो है ही, डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी भी देखने को मिलती है ना? तो इंडियन यूनिटी जो है सेलिब्रेट करते हैं डाइवर्सिटी को, हम जो है डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को कॉमन लेकर के चलें या यूनिटी बना कर के चलें, है ना? मतलब डाइवर्सिटी को भी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी होता है। डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि डिवाइड करते हैं, है ना? डाइवर्सिटी डिवाइड नहीं करती है, ये और ज़्यादा अच्छी करती है चीज़ों को, है ना? तो हमारे देश में डाइवर्सिटी के साथ-साथ डिविज़न नहीं होना चाहिए, है ना? तो डाइवर्सिटी के साथ-साथ यूनिटी होनी चाहिए। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट, आपको कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।